ये भगवान ने कैसे किया? योग माया की शक्ति के द्वारा। भगवान की योग माया शक्ति है ना, उसमें ये कमाल है कि फैक्ट में कुछ ना हो और फीलिंग हो बिल्कुल वास्तविक, जैसे हो रहा हो सब कुछ इस प्रकार। अरे ब्रज में तो बहुत लंबा चौड़ा योग माया का नाटक हुआ था। ये तो एक छोटी सी बात बता रही हूं मैं। वहां जब गोपियां सब भगवान के पास पहुंची महाराज के लिए, लाखों करोड़ों गोपियां अपने घर से गायब हो गई, लेकिन उनके पतियों ने क्या अनुभव किया? मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। भागवत। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 38वां श्लोक। वो पतियों ने बाकायदा ये अनुभव किया, हमारी बीवी हमारे पास है, ये कहीं नहीं गई, और जबकि थी नहीं कोई गोपी। ये योग माया से भगवान ने उनको ऐसी फीलिंग करा दी। एक ब्रह्म रात्रि तक सारी गोपियां गायब रही और उनके पतियों को यही फीलिंग रही कि हमारी बीवी हमारे पास है, ये कहीं नहीं गई घर से, जबकि कोई नहीं थी वहां। तो ऐसे ही योग माया शक्ति के द्वारा भगवान ने ये मां को ये फीलिंग करा दी हृदय में बैठ करके कि मेरे पेट में बच्चा है। बिल्कुल सारी फीलिंग जैसे होती है एक संसारी मां को, जबकि वहां था कुछ नहीं, वो खाली वायु थी पेट में बस। गर्ग संहिता में भी लिखी ये बात, अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषाव मायया वायुम सा तत्राविर्बभूवः। वो पेट में वायु थी। भगवान का कोई अवतार पेट में नहीं जाया करता। और जब प्रकट हुए, यानी फीलिंग कराते गए हृदय में बैठ करके, ताकि प्यार आए मां को, उसको ये लगे कि मेरे बच्चा होने वाला है। क्योंकि अगर ये फीलिंग न कराते भगवान, तो यशोदा तो भूल कर भगवान को प्यार न करती, क्योंकि वो तो वात्सल्य रस युक्त भगवान को चाहती थी। तो ये फीलिंग कराया भगवान ने, और जब उसके बाद प्रकट होने का टाइम आया तो ये प्रकट हुए और ये पेट खाली हो गया। बिल्कुल जैसे संसार में कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे और उसके बाद पेट खाली, बिल्कुल ऐसा हो गया। भगवान प्रकट हुए और जो पेट में था, वो जो बोझा सा लग रहा था मां को बढ़ा हुआ, वो सब एकदम खाली हो गया। लेकिन ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि देवकी का नाड़ा काटा गया या यशोदा का नाड़ा काटा गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे संसार में तो क्या कितना कितना नाटक होता है। पहले दाइयां करती थी, आजकल हॉस्पिटल में नर्स वर्स करती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख बंद होती है, फिर उसको तिकड़म विकड़म भिड़ा करके वो खोलती हैं, गंदगी साफ करती हैं, क्या क्या सब नाटक होता है, नाल छेदन वगैरह। ऐसा कहीं पढ़ा आपने कहीं कि ये सब हुआ? ये सब कुछ नहीं हुआ। और फिर 2 बच्चे हुए यशोदा के, लड़का हुआ फिर लड़की हुई, तो नाल कहां गई? वो नाल छेदन वगैरह कहां हुआ? यानी ये सब केवल फीलिंग मात्र कराई गई मां को, भगवान पेट में नहीं गए। वो तो भगवान जो देवकी के यहाँ तो जो 16 वर्ष की अवस्था वाले भगवान, सजे सजाए, सब दिव्य आयुध लिए हुए, दिव्य आभूषण पहने हुए, दिव्य वस्त्र पहने हुए, वही छोटे बच्चे बन गए। इसलिए बच्चे में कोई गड़बड़ नहीं। और यशोदा के यहाँ उनको वात्सल्य भाव के अनुसार, चूंकि
ये नहीं बताना था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं, ताकि भगवत्ता की फीलिंग ना आए यशोदा के अंदर, इसीलिए उस समय उनको बेहोश कर दिया। और यशोदा तल्लिंगम, मतलब वो उनको नहीं जान पाई, लड़का हुआ कि लड़की हुई कि क्या हुआ, कि हमारी लड़की को कोई उठा करके ले गया, ऐसा कुछ नहीं। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया अपगत स्मृति। बेहोश कर दिया उस समय उनको, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो जब नींद खुली, सारा नाटक जब हो गया, वो वसुदेव सुत नंद सुत में लीन हो गए और वो लड़की को वसुदेव उठा करके ले गए, ये सब जब हो गया, उसके बाद भगवान रोए। अब जब रोए तब नींद टूटी यशोदा की, और उन्होंने देखा अरे मेरे लड़का हो गया। तो सबने समझ लिया कि वही वो बहुत दर्द वर्द हुआ होगा, बड़ी तकलीफ हुई होगी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। तो उन्हें कुछ पता नहीं चला कब हो गया, ये कह के छिपा लिया गया। तो भगवान का कोई अवतार पेट में नहीं जाया करता, क्योंकि पेट में जाने का तो मतलब रजवीर से शरीर बने। देखो 9 प्रकार के शरीर होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए शरीर की साइंस को। पहले ये समझिए कि 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक प्राकृत शरीर और एक दिव्य शरीर। अब प्राकृत शरीर जो होते हैं, इनमें भी 2 भेद होते हैं। एक होते हैं मैथुनज, एक होते हैं अमैथुनज, योनिज अयोनिज। तो मैथुनज शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अधम और एक उत्तम। तो इसमें अधम शरीर वो होता है, एक कामी पुरुष से, कामी स्त्री से जो संतान पैदा होती है, जैसे आमतौर से संसार में बच्चे होते हैं, आप लोग वाकिफ हैं, ये सबसे निकृष्ट शरीर होता है, योनिच देह, योनि से पैदा हुआ सबसे निकृष्ट अधम शरीर। और दूसरा योनिज देह उत्तम होता है, वो कौन सा होता है? किसी ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी के पूरी लाइफ में एक बार कभी किसी प्रसंगवश स्त्री संग हो जाने पर जो संतान पैदा होती है उसके ऊर्ध्व बिंदु से, वो है तो योनिज देह, लेकिन ये पहले वाले शरीर से बहुत उत्तम शरीर होता है। योनिज शरीर में भी बहुत उत्तम शरीर होता है ये। अब सुनिए नंबर 3, ये 2 मैंने आपको बताए, अब इसके बाद मैं बताने जा रही हूं अमैथुनज शरीर। किसी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी के द्वारा किसी स्त्री के किसी अंग को छू लेने मात्र से संतान पैदा हो जाए, उसके माथे को छू लिया, बाह को छू लिया, वक्षस्थल को छू लिया, पैर को छू लिया, किसी भी अंग को छू लिया, तो केवल छू लेने मात्र से संतान पैदा हो गई। अब इसमें भी 2 सेक्शन है। वक्षस्थल से ऊपर के अंगों को छुआ और संतान पैदा हुई, ये उत्तम है इसमें भी। और नीचे के अंग को छुआ, पैर वैर को छू लिया और संतान पैदा हुई, तो ये इससे निम्न क्लास की होगी। इसीलिए देखिए हम लोग जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो वहां पर भी यही क्रम रखा गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग्वं शूद्रो अजायत। वेद कहता है भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, वो सबसे ऊपर माने गए। अब नीचे आए
भगवान की भुजाओं से छत्री पैदा हुए, मुख से नीचे, इसीलिए ब्राह्मणों से नीचे माने गए क्षत्रिय। और भगवान के उरु से, जंघाओं से वैश्य पैदा हुए, इसीलिए क्षत्रियों से भी नीचे माने गए। और भगवान के चरणों से शूद्र पैदा हुए, इसीलिए सबसे नीचे माने गए। तो इसी प्रकार अगर वो ऊपर के किसी अंग को छुएगा, सिर छू लिया, ललाट छू लिया, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो उत्तम होगी। और नीचे के अंग को छू लिया, स्त्री के पैर आदि को, तो संतान पैदा हुई केवल छू लेने मात्र से। तो ये इन दोनों में, यानी ऊपर के अंग को छूने से पैदा हुई संतान की अपेक्षा वो निम्न क्लास की होगी। जितना नीचे का अंग छुएगा उतनी निम्न क्लास की होगी वो संतान। ये नंबर 3, ये सब अमाइथुनज बता रही हूं। अब नंबर 4 सुनिए। छुआ नहीं किसी स्त्री को, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ने छूने की भी जरूरत नहीं, छुआ नहीं, फिर केवल देख लिया बस, और केवल दृष्टि मात्र से उसको संतान पैदा हो गई। ये नंबर 4, ये तीसरे वाले से भी श्रेष्ठ। और अब सुनिए नंबर 5। आप लोगों को ये सब आश्चर्य का विषय लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो एक ही तरीके से वाकिफ है ना, सबसे निकृष्ट शरीर जो होता है उसी से। नंबर 5 सुनिए। उसने देखा भी नहीं, वो हिमालय पर बैठा हुआ है योगी, वहीं से उसने संकल्प किया अमुक स्त्री को बच्चा हो जाए, और संतान हो गई उसको, केवल संकल्प कर लेने मात्र से। ये और ऊंचा शरीर। अब देखिए, इतने जो मैंने आपको बताए 5 प्रकार के, इनमें तो एक स्त्री की और एक पुरुष की आवश्यकता पड़ी। अरे वो खाली देखा उसको, या खाली छुआ, या खाली संकल्प किया, तो भी स्त्री की आवश्यकता तो पड़ी संतानोत्पत्ति के लिए। हाँ, अब इसके बाद नंबर 6 होता है देवताओं का शरीर। इसमें स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं, रजवीर से कोई संबंध नहीं। ये शरीर तेजस होता है, इसीलिए इसको दिव्य शरीर कहते हैं। लेकिन ये नकली दिव्य है, क्योंकि माया के अंडर में है। बड़ी बड़ी बातें हैं उन देवताओं के शरीरों में। वो शरीर भूमि पर नहीं स्पर्श कर सकता, वो उठा रहेगा भूमि के ऊपर से, चाहे 1 फुट ही उठा रहे। उसमें पलक नहीं भसती, उनके शरीर से किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं निकलती, पसीना वगैरह हमारे शरीर की तरह। किसी प्रकार की कोई गड़बड़, बुढ़ापा, रोग वगैरह उस शरीर में नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं देवताओं के शरीर में, लेकिन वो भी नश्वर, मायिक, नष्ट होगा एक दिन देवताओं का शरीर भी। अब सुनिए इससे भी ऊंचा शरीर, नंबर 7। ये होता है योगियों का निर्वाण देह। आप लोगों ने सुना होगा, अमुक योगी 10 लाख वर्ष जिंदा रहा, अमुक योगी 15 युग जिंदा रहा। तमाम उदाहरण है, सनकादिक परमहंस हैं और है। तो ये इस शरीर से कोई इतने लंबे समय जिंदा नहीं रह सकता, ये पंच महाभूत का शरीर नहीं टिक सकता। ये वो लोग इस शरीर को भस्म कर देते हैं और एक नया शरीर धारण करते हैं योग शक्ति के द्वारा, उसको निर्वाण देह बोलते हैं। तो वो जो शरीर होता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएं उसकी व्याख्या सुनकर के। उसमें कोई गड़बड़ किसी प्रकार की नहीं होती, ना कोई रोग, ना कोई बुढ़ापा, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़। जो ये प्रपंच, ये सब गड़बड़ियां हमारे शरीर में है, ये सब उस शरीर में नहीं होती। ऐसा शरीर होता है वो योगियों का।
उसके द्वारा वो जिंदा रह सकता है, 10 युग रहे, कल्प रहे, लेकिन वो शरीर भी मायिक है, प्राकृत है, मटेरियल है। तो ये 7 प्रकार के एक से एक ऊंचे शरीर मैंने आपको बताए, लेकिन ये 7 प्राकृत शरीर हैं, मायिक शरीर हैं। अब इसके बाद नंबर 8 पर है महापुरुषों का अलौकिक शरीर। जब महापुरुष लोग यहां से जाते हैं भगवान के धाम को, साकेत लोक, गोलोक, तो वहां उनको दिव्य चिन्मय देह मिलता है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, ये सब जब भगवत प्राप्ति पर जाते हैं तो भगवान के लोक में इनको दिव्य चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है। ये असली दिव्य है। वो देवताओं का जो शरीर है वो तो माया के अंतर्गत है, वो तो नकली दिव्य है, लेकिन ये महापुरुषों को जो शरीर मिलता है ये असली दिव्य शरीर है, दिव्य चिन्मय। उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ कभी नहीं, ये नष्ट नहीं होता कभी शरीर, ये सनातन शरीर है, नित्य शरीर है, दिव्य शरीर। और नंबर 9 पर है भगवान का शरीर, सबसे ऊंचा। तो ये भगवान का शरीर कैसा होता है? भगवान का शरीर भी दिव्य होता है। महापुरुषों का भी शरीर दिव्य और भगवान का भी शरीर दिव्य। हाँ, तो फिर अंतर क्या हुआ जी? अंतर यह है कि महापुरुषों का शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। ये 2 चीजें होती है महापुरुषों के पास, शरीर और आत्मा। वो दिव्य शरीर है, चिन्मय है, ठीक है, लेकिन है पृथक। लेकिन भगवान का शरीर भगवान ही हैं। वहां शरीर और शरीरी ये 2 अलग अलग चीजें नहीं। देह देहि भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, विष्णु पुराण। देह और देही का भेद नहीं होता भगवान के शरीर में। तो भगवान का शरीर अलौकिक होता है, दिव्य होता है। वो दिव्य कैसा होता है ये तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को अनुभव ही नहीं है, तो हम क्या जानेंगे, क्या समझेंगे उस शरीर के बारे में। बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने मैंने आपको बताए प्राकृत शरीर ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं होता वो भगवान का शरीर। बस इतना समझ लीजिए, वो उन सब से अलग होता है। बस इतना आप आइडिया लगा लीजिए, और तो कुछ समझ में आ नहीं सकता। और वो शरीर ऐसा होता है कि अगर उस शरीर के एक रोए को, ये रोंगटे होते हैं ना शरीर में, अगर भगवान के शरीर के एक रोंगटे की चमक को कोई परमहंस देख ले तो उसमें उसको इतना आनंद मिलेगा कि उसकी तत्काल समाधि हो जाएगी। सगुण साकार भगवान संबंधी समाधि। इतना आनंद है भगवान के शरीर के, उस दिव्य शरीर के एक रोए की चमक में। अरे भगवान के शरीर को छोड़ो, भगवान का जो लोक है गोलोक, उसका एक कण कोई उठा ले, एक कण उठा लिया हमने भूमि से, धूल का, उस एक कण को यूं देखा परमहंस ने और समाधि हो गई उसकी। हम लोगों की नहीं, क्योंकि हम लोग तो मायाबद्ध जीव पहली बात देख ही नहीं सकते। और अगर जबरदस्ती कोई महापुरुष उस अनलिमिटेड हैप्पीनेस को जो वहां के परमाणु परमाणु में है, क्योंकि भगवान का लोक भी भगवान की तरह दिव्य है, तो वहां के परमाणु परमाणु में जो अनंत आनंद है
अगर कोई महापुरुष उस अनंत आनंद को जबरदस्ती दे दे, हमको डाल दे, अगर बिना अधिकारी बने, तो क्या होगा? ये हमारा शरीर चरमरा जाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा, फट जाएगा, चूरा बन जाएगा। हम सह नहीं सकते उस आनंद को, इतना आनंद है उसमें। अरे हम लोगों की तो इतनी वीक पावर है कि किसी की लॉटरी खुल जाती है 2 करोड़ 4 करोड़ की, तो उसी में कितने लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। तो फिर अगर स्वर्ग के सुखों को दिखा दिया जाए हम लोगों को, तो स्वर्ग भी माया का क्षेत्र है, लेकिन वहां के सुखों को पालेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। और फिर भगवान के लोक की बात, वहां तो अनंत आनंद है और दिव्यानंद, उसको हम कैसे सहन कर सकते हैं? इसीलिए तो पहले पात्र बनाया जाता है। ये महापुरुष लोग जो हमसे साधना करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस अनलिमिटेड दिव्यानंद को सहने के योग्य बन जाए। हम लोग जो दोष देते हैं महापुरुषों को, अजी देते क्यों नहीं? आपका कुछ घट जाएगा क्या दे देने से? हमको भी दे दीजिए वो आनंद, इत्यादि जो हम दोषारोपण करते हैं। लेकिन वो दे दे तो कहां दे, जब हमारा बर्तन ही नहीं है उसको सहने के लिए। आप एक कागज का टुकड़ा पतला सा लेकर के और अंगारे लेना चाहते हैं उसके ऊपर, वो कैसे टिकेंगे उस पतले कागज के ऊपर, कागज के पात्र के ऊपर? ऐसी कुछ बात है। अधिकारी बनना पड़ेगा उस दिव्यानंद को सहन करने का। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब दिव्य शक्ति देता है महापुरुष, तब हमारा अंतःकरण उस दिव्य शक्ति को पाकर अब दिव्य बन गया। अब उस दिव्य हैप्पीनेस को डालता है महापुरुष उसके अंदर, अब हम उसको सह सकते हैं। अरे ऐसा सहते हैं महापुरुष लोग तो कि भीतर से निरंतर उस दिव्यानंद में मग्न हुए, और बाहर से देखो सब प्राकृत मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। अर्जुन लाखों खून कर रहे हैं महाभारत के युद्ध में, हनुमान लाखों हत्याएं कर रहे हैं लंका के युद्ध में, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, अहंकार का, सब प्रकार का वर्क करते हैं महापुरुष। किसी को अंदाजा नहीं लग पाए कि हाँ इनको कोई दिव्यानंद का कण भी मिला है। प्राकृत मनुष्य से भी और आगे जाकर के सब कार्य करते हैं। और भीतर की स्थिति क्या है उनकी? त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदार विंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। निरंतर 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी उनका मन भीतर से भगवान से पृथक नहीं होता। निरंतर भगवान के प्रेमानंद में लीन है उनका मन, और बाहर से सब माया के वर्क कर रहे हैं, अंदर ठीक बाहर गड़बड़। तभी तो हम पहचान नहीं पाते महापुरुषों को, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं ना, भीतर वाली चीज को पकड़ने की चेष्टा नहीं करते हम लोग। मैंने तरकीबें बताई थी ना उस भीतर की चीज को कैसे पकड़ा जाए। तो देखिए, गोलोक की पृथ्वी में भी वही अनंत आनंद, गोलोक के जल में भी वही अनंत आनंद, गोलोक के तेज में भी वही आनंद, गोलोक की वायु अगर छू जाए अधिकारी बनने पर हमारे शरीर से, तो हमारी वही हालत होगी जो सनकादिक परमहंसों की हुई थी बैकुंठ में, जब भगवान के चरणों पर रखी हुई तुलसी की सुगंध वायु के द्वारा उनके नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई थी। तो ऐसी हालत हो जाए हमारी। गोलोक का आकाश छू जाए अगर, देखो हम लोग आकाश में बैठे हैं ना, अगर गोलोक का आकाश छू जाए तो वही आनंद मिलेगा हमको जो साक्षात श्री कृष्ण के शरीर के स्पर्श में मिलेगा।
वही आनंद है वहां की हर चीज में, कण कण में। स्वयं श्री कृष्ण ही ये सब बनते हैं वहां पर। इसीलिए तो देखो, भगवान का शरीर दिव्य है, अलौकिक है, उसमें अनंत आनंद है उनके शरीर के एक एक रोए में। ऐसा वो दिव्य शरीर है। इसीलिए ध्यान दीजिए, संसार में देखो, कोई मां उसका बच्चा सुंदर हो या असुंदर हो, अरे भाई बहुत सौ के बच्चे सुंदर होते हैं, बहुत सौ के बच्चे कुरूप होते हैं, लेकिन हर मां को अपने बच्चे को देखने में ही सुख मिलता है। पड़ोसी के सुंदर बच्चे को देखकर किसी मां को सुख नहीं मिलता, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कितने ही सुंदर कपड़े पहना हो, कितने ही सुंदर आभूषण पहना हो, वो तो अपने ही बच्चे को देखकर विभोर होती है और अपने ही बच्चे की हर क्रिया में उसको आनंद मिलता है, दूसरे के सुंदर बच्चे में नहीं। अब वो एक्टिंग कर दे वो बात अलग है, आप लोग सब करते हैं एक्टिंग दूसरे के बच्चों के साथ, लेकिन सुख तो अपने ही बच्चे में मिलता है। लेकिन यहां देखो, ये ब्रज की स्त्रियां, चाहे वो कन्याएं हो, चाहे वो युवतियां हो, चाहे वो बूढ़ी हो, सब भागे जा रही हैं नंदलाल के दर्शन के लिए, परम व्याकुल हैं। रात तो किसी तरह बीत गई, अब सवेरा हुआ, अनेक बहाने कर करके घर में झूठ बोल बोल करके जा रही हैं नंदलाल को देखने के लिए। कहीं दही बेचने का बहाना करके, कहीं कुछ, हम दही बेचने जा रहे हैं। क्यों जी, ये दही बेचने कहां जा रही हो तुम? कहां जा रहे हैं? क्या जहां दही बिकेगा वहां जाएंगे? अरे मतलब कहां दही बिकेगा तुम्हारा? जिस मोहल्ले में, जिस गांव में दही ना होता हो वहीं तो बिकेगा। लेकिन ये जा कहां रही है बेचने के लिए? ये जा रही है नंद जी के महल के सामने, जहां 9 लाख गायें हैं, वहां इनका कोई दही खरीदेगा? वहां आप बेचने के लिए जा रही हैं दही? लेकिन जी, कोई जरूरी है कि हम नंद के महल के लिए ही नारा लगा रहे हैं? अरे बेचने वाला तो अपना नारा लगाता रहता है, दही लो। अब जहां जो हो सुन ले, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है। कोई ये थोड़ी ना कह सकता है कि यहां क्यों नारा लगा रही है। अब नारा लगा रही है गोपी और देखती जा रही है बार बार, वो लड़का निकले। अभी निकला नहीं, जिस लड़के को देखने के लिए हम आए हैं अभी तक निकला नहीं वो। अब वहां से और तो कोई निकलने का प्रश्न ही नहीं था। वो नारा लगाई जा रही है, दही ले लो, दही ले लो। अब वहां किसी को दही चाहिए नहीं तो क्यों ले वो? इसलिए महल से कोई निकला ही नहीं, बहुत देर हो गई। लेकिन गोपी तो प्रतीक्षा कर रही थी श्री कृष्ण की, इसलिए बार बार देख रही थी। वो लड़का नहीं निकला जिसको देखने के लिए हमने इतनी तरकीबें की, इतना झूठ बोले और दही वही का सब नाटक किया, और अभी तक नहीं निकला वो। और ठाकुर जी देख रहे हैं, लेकिन छिप छिप के देख रहे हैं, नाटकीय ढंग से काम करते हैं ना। तो महल का जो बड़ा दरवाजा है उसके पीछे छिप के देख रहे हैं ये गोपी हमारे लिए कितनी व्याकुल हो रही है। अब जब बड़ी देर हो गई, नहीं निकले तो व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच गई और गोपी मूर्छित होकर गिर पड़ी। दही वही सब वहीं बिखर गया। अब निकले ठाकुर जी, कंप्लीट सरेंडर हो गया ना। अब गए और जैसे ही जाके उसको छुआ, वो समाधि टूट गई उसकी। उसने कहा देखो अब आया मेरा दही वही सब खराब करके। यानी देखो इतनी इतनी तिकड़म भिड़ा रही है गोपी, ये ब्रज की स्त्रियां उस नंद लाला की एक झलक पाने के लिए अपने बच्चों को पालने में रोता छोड़ करके। तो अगर वो प्राकृत देह होता तो प्राकृत देह वाला दूसरे के बच्चे का बच्चा कितना ही सुंदर हो, किसी को उसे देखने की व्याकुलता नहीं होती। अपने बच्चे से सब प्यार करते हैं। तो भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय है, अलौकिक है वो देह, प्राकृत नहीं है। हम लोग जो उसको अवतार काल में प्राकृत देखते हैं,
ये हमारी दृष्टि का भ्रम है, भ्रम। भागवत में वेदव्यास ने लिखा है तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। यानी भगवान के दिव्य चिन्मय शरीर को जो हम प्राकृत मनुष्य के शरीर के समान समझते हैं, ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। उसी प्रकार से जैसे किसी को पानी के अंदर कांच का भ्रम हो जाए, कांच के अंदर पानी का भ्रम हो जाए। अब देखो, पानी अलग चीज है, कांच अलग चीज है। कांच तो पृथ्वी का विकार है और पानी पृथक तत्व है। लेकिन कांच में पानी का भ्रम हो गया, पानी को देख करके कांच का भ्रम हो गया, तो वो है थोड़ी ना, वो तो हमारी दृष्टि का भ्रम है। ऐसे ही जो लोग भगवान को दिव्य चिन्मय शरीर है उनका और उनको प्राकृत मनुष्य की तरह देखते हैं, ये उनकी दृष्टि का भ्रम है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये मूर्ख मनुष्य मेरे अवतार काल में मेरे वास्तविक स्वरूप को न समझ करके मुझे मानव देहधारी साधारण समझते हैं, अपने समान मनुष्य समझते हैं मुझे। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये त्रिगुणात्मक बुद्धि है ना इनकी दृष्टि माया की, इनका मन माया का, इनका की बुद्धि माया की, इनका सब कुछ माया का है, इंद्रियां मन बुद्धि। इसीलिए मुझे जब देखते हैं तो मैं तो माया की कोई चीज मेरे अंदर है नहीं, मेरा तो दिव्य शरीर है। लेकिन ये लोग अपने समान ही मुझे समझ लेते हैं कि अपने समान शरीर दिखाई देता है इनको। और देखो, महापुरुष लोग उसी शरीर को दिव्य चिन्मय देख रहे हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद्र चकोरा इनहि विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये देखो जनक जी की कैसी हालत हो रही है राम को देखते ही। ये निगाह पड़ी राम के ऊपर और ब्रह्मानंद में, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आनंद में उनका मन सदा डूबा रहता था। चाहे राज्य कार्य कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मन निरंतर ब्रह्मानंद की समाधि में रहता था। लेकिन राम पर दृष्टि पड़ते ही बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो गया, त्यागना नहीं पड़ा, वो गया, अपने आप गया, छूट गया। वो इतना आनंद मिला, यानी वो वास्तविक जो आनंद है भगवान के शरीर का, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, दिव्य चिन्मय शरीर का जो वैलक्षण्य है, उसका अनुभव किया जनक जी ने। इसीलिए उनकी ऐसी हालत हुई। उन्होंने दिव्य राम को देखा और उन्हीं राम को हम लोगों ने देखा, हमेशा देखते हैं अवतार काल में। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमें वो मनुष्य शरीर दिखाई देता है, टटोल टटोल के देखते हैं हम। हाँ, इनके मांस भी है, हड्डी भी है, मेदा भी है, सब धातुएं हैं, जैसे हमारे शरीर में है वैसी तो है सब इनके शरीर में।
हमको सब वैसा ही दिखाई दे रहा है, बाकायदा टटोल टटोल के उसी प्रकार अनुभव में आ रहा है वो। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही ये भी खा रहे हैं, ये भी पी रहे हैं। जैसे सब चीजें हमको लगती हैं शरीर के निर्वाह के लिए, ऐसे ही इनको भी लग रही हैं, ये भी यूज कर रहे हैं हर चीज। तो हम कैसे मान लें कि ये दिव्य शरीर है? अब महापुरुष लोग कहते हैं तुम सब अंधे हो, तुम लोगों को पीलिया का रोग है, इसलिए तुमको सब पीला पीला दिखाई दे रहा है। वो तो दिव्य चिन्मय शरीर है। तो वेद व्यास कहते हैं तेजो वारी वृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। इस जीव को भ्रम हो गया है, भ्रम। और ये भ्रम तब तक रहेगा जब तक हम साधना द्वारा अंतःकरण को पूर्ण शुद्ध न कर ले, और उस पूर्ण शुद्ध अंतःकरण में किसी वास्तविक गुरु के द्वारा हम भगवान की दिव्य शक्ति को न प्राप्त कर लें। तब तक ये भ्रम रहेगा। हम अवतारों को देखेंगे और वो हमको साधारण मनुष्य ही दिखाई देंगे। तो भगवान का शरीर दिव्य होता है, दिव्य, प्राकृत नहीं। जयति जन निवासो देवकी जन्मवाद। भागवत 10वें स्कंद के 90वें अध्याय का 48वां श्लोक। वेद कहता है, पहले वेद से सुन लीजिए। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम अर्धमात्रात्मको रामः ब्रह्मानंदैक विग्रह। ये देखो वेद कह रहा है अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। सच्चिदानंदमय है उनका शरीर, प्राकृत शरीर नहीं है हमारी तरह से। और भागवत भी कह रही है सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि ह्युपनिषद दृशाम। भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का 54वां श्लोक। सच्चिदानंदमय है भगवान का शरीर, प्राकृत नहीं है। स्वेच्छोपात पृथक वपुः। भागवत स्वेच्छा रूप धरम परम। ब्रह्मवैवर्त पुराण। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूतेः। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 2 श्लोक। यानी वो स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, ये प्राकृत शरीर नहीं है उनका, पंच महाभूत का अलौकिक दिव्य चिन्मय शरीर है भगवान का। क्रीडार्थ मद्यात् मनुष्य विग्रहं नतोस्मि धुर्यं यदु विष्णुसात्वताम। भागवत 10वें स्कंद के 37वें अध्याय का 24वां श्लोक। वो लीला के लिए उन्होंने मनुष्य शरीर जैसा शरीर धारण कर लिया है, लेकिन वो प्राकृत शरीर नहीं है, वो अलौकिक शरीर है। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघवांछितम। भागवत वो विशुद्ध सत्व का बना हुआ
दिव्य चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंदमय शरीर है, वो हमारी तरह प्राकृत शरीर नहीं है। देखो कितनी जगह बार बार कहा जा रहा है, एक भागवत में ही इस बात, सब ग्रंथ कह रहे हैं बार बार, भगवान का शरीर अलौकिक है। मानुष्य भाव मापन्नम ये माम गृहणन्त्यवज्ञया, महाभारत। ये मूर्ख मनुष्य लोग मेरे अवतार काल में मुझे अपनी तरह साधारण मनुष्य मान लेते हैं। अरे मेरा शरीर तुम्हारी तरह थोड़ी ना है साधारण। न भूत संघ संस्थानो देहोस्य परमात्मनः, महाभारत। ये जैसे तुम्हारा शरीर पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से, ऐसे ये भूत जो है पांच पंच महाभूत, इनसे भगवान का शरीर नहीं बनता। भगवान का शरीर अलौकिक होता है, दिव्य चिन्मय होता है। यत्रावतीर्णः कृष्णाख्यम परब्रह्म नराकृति, विष्णु पुराण। वो नराकृति दिखाई देते हैं, मनुष्य की आकृति के समान दिखाई दे रहा है उनका शरीर, आंख नाक कान हाथ मुंह पैर वगैरह सब, लेकिन वो है नहीं मनुष्य का शरीर, वो है दिव्य शरीर। इच्छा गृहीता भीमतो रुदेह, विष्णु पुराण। वो स्वेच्छा से वो शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, लेकिन वो दिव्य शरीर है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, रामचरितमानस। वो चिदानंदमय है शरीर, वो प्राकृत शरीर नहीं है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, ब्रह्म संहिता। दिव्य शरीर है भगवान का, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। ये देखो हमारे शरीर की तरह दिखाई तो दे रहा है, इनका हाथ भी है, पैर भी है इनके, और मुख भी है, पेट भी है, सब अंग दिख रहे हैं मानव की आकृति के समान। लेकिन ये हाथ मुंह पेट वगैरह ये सब क्या है? ये स्वयं भगवान है। जैसे भगवान स्वयं आनंदमय है, वेद कहता है ना भगवान के लिए, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद ही ब्रह्म है। उस भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है? आनंद। तो वही आनंद भगवान का हाथ पैर आदि सब कुछ बन गया। ये अलग से शरीर नहीं है, ये भगवान ही शरीर बन गए। ये देह और देही का भेद नहीं है भगवान में। अच्छा थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखिए भगवान की 3 शक्तियां हैं, सत चित आनंद। ये भगवान के 3 अभिन्न स्वरूप हैं, सत ब्रह्म, चित ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। तो ये जो 3 रूप हैं भगवान के अभिन्न स्वरूप, सत ब्रह्म, चित ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, तो ये सत ब्रह्म की जो शक्ति है उसको कहते हैं संधिनी शक्ति, और चित ब्रह्म की जो शक्ति है उसको कहते हैं संवित शक्ति, और आनंद ब्रह्म की जो शक्ति है उसको कहते हैं ह्लादिनी शक्ति।
यानी भगवान की स्वरूप शक्ति के तीन भेद, सद, सत, चित, आनंद, और फिर उनकी भी जो अंतरंग शक्तियां हैं वो है सत की संधिनी और चित की संवित और आनंद की ह्लादिनी। तो भगवान का जो शरीर है ये विशुद्ध सत्व से बनता है। विशुद्ध सत्व, एक तो अशुद्ध सत्व होता है जिसके अंडर में है हम लोग। देखिए माया के अंडर में है हम लोग। हाँ, तो माया के तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, तो ये जो सत्व गुण है माया का, इसको अशुद्ध सत्व कहते हैं। ये तो माया का विकार है ना, तो ये अशुद्ध सत्व है। लेकिन जो विशुद्ध सत्व है वो क्या होता है? उस विशुद्ध सत्व से भगवान का शरीर बनता है। तो विशुद्ध सत्व माने क्या? ये जो मैंने आपको बताया, संधिनी शक्ति भगवान की, सत ब्रह्म की संधिनी शक्ति, यानी भगवान की अंतरंग स्वरूप शक्ति के सत सेक्शन से, यानी सत जो शक्ति, स्वरूप शक्ति के तीन रूप, सत ब्रह्म, चित ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, तो सत, चित, आनंद, ये जो तीन रूप के तीन प्रकार की ये स्वरूप शक्ति हुई, तो इसमें जो सत शक्ति है उसकी जो अंतरंग शक्ति है उसको कहते हैं संधिनी, और उस संधिनी शक्ति का जो सारभूत तत्व है उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। संधिनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम, चैतन्य चरितामृत। तो देखो ये जो शुद्ध सत्व है, इस शुद्ध सत्व में जब संधिनी शक्ति प्रधान होती है तब वो आधार शक्ति कहलाती है। उससे भगवान के गोलोक का निर्माण होता है, नंद यशोदा आदि का निर्माण होता है। और जब उस शुद्ध सत्व में संवित शक्ति प्रधान होती है तब वो आत्म विद्या कहलाती है। और जब उस शुद्ध सत्व में ह्लादिनी शक्ति प्रधान होती है तब वो गुह्य विद्या कहलाती है। और ध्यान दीजिए, जब उस विशुद्ध सत्व में संधिनी प्लस संवित प्लस ह्लादिनी तीनों शक्ति प्रधान होती हैं, तब उससे भगवान का शरीर बनता है। यानी ये अलग से नहीं बना, कोई शरीर पृथक नहीं है, ये वो भगवान ही शरीर बन गए। महापुरुष में तो मैंने आपको बताया कि अलग से शरीर मिला महापुरुष को। महापुरुष की आत्मा अलग है, शरीर अलग है, देह देही का भेद है महापुरुष में। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। उनका शरीर वो संधिनी संवित ह्लादिनी प्रधान विशुद्ध सत्व से बना है, यानी भगवान ही स्वयं बन गए हैं अपना शरीर। इसीलिए भगवान के एक रोए में वो सारा कमाल है जो भगवान के संपूर्ण शरीर में है। यानी वो समझिए कि भगवान अपने एक रोए से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, निश्चय भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं केवल एक रोए से। और कान है भगवान का, हाँ, अब कान से भगवान देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। आंख है खाली, हाँ, आंख से भी चलेगा। खाली नासिका है, खाली नासिका से भी चलेगा, क्योंकि वो सब कुछ जो है पूरा शरीर संधिनी प्लस संवित प्लस ह्लादिनी
प्रधान शुद्ध सत्व से बना है ना, इसीलिए किसी भी एक रोए से भगवान हर इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर उनसे पृथक नहीं है। ऐसा सच्चिदानंदमय शरीर है भगवान का, ऐसा अलौकिक शरीर है भगवान का। एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि भगवान का सच्चिदानंदमय शरीर है, इसीलिए जब भगवान इस लोक से जाते हैं अपने धाम को, तो अब शरीर तो अलग से तो है नहीं उनका, वो खुद ही शरीर है। तो अब छोड़ के कैसे जाएं उस शरीर को? इसीलिए इस शरीर को लेके जाते हैं भगवान अपने साथ। लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलाम योग धारणया ज्ञेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। भागवत 11वें स्कंद के 31वें अध्याय का 6वां श्लोक। यानी भगवान इस शरीर को, ये जो दिव्य शरीर है उनका विशुद्ध सत्व से बना हुआ, इस शरीर को साथ लेकर अपने लोक को गए। बहाना कर दिया उन्होंने कि वो बाण मारा व्याध ने चरणों में, तो वो बाण पुष्प का बाण बन गया और उस बाण के ऊपर बैठ करके भगवान अपने लोक को चले गए सशरीर, क्योंकि शरीर वो ही तो है स्वयं। इसीलिए छोड़ के कैसे जाए? यानी भगवान का शरीर और भगवान एक हैं। देह देही का भेद भगवान के शरीर में नहीं होता। देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, विष्णु पुराण। लेकिन ये भी आप लोग समझे रहिए कि अगर भगवान चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। ये तो मैं आपको ओरिजिनल जो शरीर है भगवान का, उसके बारे में मैंने बताया है इतना डिटेल में आपको। लेकिन अगर भगवान प्राकृत शरीर बनाना चाहें तो उनके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं, वो भी बना सकते हैं वो। अरे जब उनकी माया शक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बना रही है, तो भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है? तो अगर ऐसी एक्टिंग करना चाहे भगवान, किसी भक्त के पास जाना चाहे प्राकृत शरीर को लेकर, तो वैसा भी कर सकते हैं भगवान। और ऐसा किया है भगवान ने एक अवतार में। ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसी घटना कभी हुई नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभावतार। तो ऋषभावतार में भगवान ने अपना शरीर यहीं छोड़ दिया, यानी एक शरीर बनाया प्राकृत और उसको यहीं छोड़ दिया बेवकूफ बनाने के लिए संसार के लोगों। पहले तो परमहंसावस्था में जंगलों में घूमते घामते रहे, और उसके बाद आग लगी जंगल में, तो उस आग में शरीर जल गया, यानी यहीं छोड़ दिया शरीर को। तो ऐसा नाटक भी कर सकते हैं भगवान। एक शरीर बना लिया प्राकृत अलग से और उसको छोड़ दिया, यानी जैसी एक्टिंग करना चाहे। अरे जब उनके भक्त लोग ही दो एक्टिंग कर लेते हैं, 2 प्रकार की। देखो मीरा गायब हो गई, किसी ने शरीर नहीं देखा, किसी ने नहीं पाया। गौरांग महाप्रभु गायब हो गए, किसी ने शरीर नहीं देखा, नहीं पाया। और बड़े बड़े महापुरुष शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, इन सब ने यही शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ के गए। तो जब उनके भक्त लोग, महापुरुष लोग ही 2 प्रकार की एक्टिंग कर लेते हैं, तो भगवान अगर एक्टिंग करने पर तुल जाए तो उनके लिए क्या असंभव है? वो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए भगवान और संत जो है ना, ये मन मौजी होते हैं। स्वैरम चरंती, भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 35वें श्लोक में सुखदेव परमहंस परीक्षित को बताते हैं कि ये स्वेच्छाचारी होते हैं। जैसी मौज आ गई इनकी,
जैसे मन में आ गया, जैसी लीला करने की इच्छा हुई वैसे अपना कर लिया। उनके ऊपर कोई नियम, कोई प्रतिबंध तो लागू होता नहीं। लेकिन मैं ओरिजिनल शरीर बता रही हूं भगवान का, कि जो ओरिजिनल भगवान का देह है वो दिव्य चिन्मय होता है, विशुद्ध सत्वमय होता है, सच्चिदानंदमय होता है, और उसमें देह देही का भेद नहीं होता। भगवान की जो आत्मा है वही देह है, जो देह है वही आत्मा है। इसीलिए भगवान अपनी प्रत्येक इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम करते हैं। यस्येन्द्रियाणि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता। और एक रोए से भगवान सब इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का हर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर सच्चिदानंदमय है, विशुद्ध सत्व से बना है। तो भगवान दिव्य शरीर वाले हैं, मां के पेट में नहीं जाते, केवल फीलिंग मात्र कराते हैं अंतःकरण में बैठ करके मां को, ताकि वो प्यार आए उसको। तो इसीलिए भगवान के जन्म को दिव्य जन्म कहा जाता है, और हम लोगों के जन्म को प्राकृत जन्म कहा जाता है। हमारा जन्म खाली जन्म है, उनका जन्म दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है, और अलौकिक जन्म को ही अवतार कहते हैं। लेकिन जी अवतार भगवान का होता क्यों है? क्या आवश्यकता पड़ी है भगवान को अवतार लेकर के आने की? क्योंकि जब जब भगवान अवतार लेकर के आए, लाभ तो किसी का हुआ नहीं, दिमाग ही खराब हुआ सबका। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। रामचरितमानस, उनके कार्य ऐसे होते हैं, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। ट्रू कॉपी मायाबद्ध मनुष्य के समान सारे कार्य करते हैं भगवान। इसीलिए हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, हम उनको पहचान ही नहीं पाते कि ये भगवान है, और अपनी खोपड़ी लगा के 2 अंगुल की उनके कार्यों में हम नामा अपराध और कमा लेते हैं। तो किसी का लाभ नहीं हुआ अवतार काल में। तो फिर ये भगवान अवतार लेते क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राक्षसों को मारने के लिए, जो अगर हम कहें तो ये राक्षस 2-4, इनको मारने के लिए उस सर्वशक्तिमान भगवान को, जिसकी भौं टेढ़ी कर देने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है, अवतार लेकर के आना पड़े और 11,000 वर्ष रहना पड़े रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए। इसका मतलब कुछ और कारण है भगवान के अवतार का विशेष। तो क्या कारण है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं? अब ये विषय बाकी है, और भी एक प्रश्न है जो मैंने रखा था कि भाई भगवान के अवतारों में कोई पूर्ण अवतार कहा जाता है, कोई अंशावतार कहा जाता है, इत्यादि बहुत से नाम है अलग अलग। तो ये सब क्या है? तो ये जो प्रश्न है अभी 2 बाकी, अभी इन पर भी विचार करना है, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।